गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को घेरा। पंडाल पर पथराव से गुस्साए लोगों का देर रात तक जारी रहा प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने इलाके में कई जगह पर तोड़फोड़ की। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अतिरिक्त पुलिस बल किया गया तैनात। सूरत मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान। बोले, मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश। रेलवे लाइन पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। रेल ट्रैक के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद। पुलिस ने दर्ज किया केस। एटीएस टीम भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने देर रात की 2 बड़ी मीटिंग। पहली मीटिंग में बीजेपी नेताओं के साथ उम्मीदवारों को लेकर हुई चर्चा। महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह ने की दूसरी मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार रहे मौजूद। हरियाणा में कांग्रेस समाजवादी पार्टी में भी गठबंधन लगभग तय। 2 सीटों पर लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। सोना और हतीन सीट मिलने के आसार। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 9 कैंडिडेट्स के नाम। तो शाम से चचेरी बहन श्रुति चौधरी के खिलाफ लड़ेंगे अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया दिल्ली एम्स में एडमिट। ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी के चलते हॉस्पिटल में हुए भर्ती। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर सीएम नायब सिंह सैनी का तंज। बोले, चाहे जितने गठबंधन करे, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय। सोनीपत से मेयर निखिल मदान पर बीजेपी ने खेला दांव। निखिल मदान के खिलाफ पूर्व मंत्री कविता जैन और राजीव जैन ने खोला मोर्चा। टिकट कटने से नाराज पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता को मनाने पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी घर जाकर मनाने की कोशिश की। बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को दी विनोद फोगाट पर बयानबाजी न करने की नसीहत। विनेश का जुलाना में प्रचार के दौरान बृजभूषण पर पलटवार। विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले ताऊ महावीर फोगाट, विनेश को अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए, 2028 ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहिए था। कांग्रेस किसान मोर्चा के वर्किंग चेयरमैन बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी। सीएम नायब सिंह सैनी ने जांच की कही बात। कुमार विश्वास को मिली जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के शोपियान में पीडीपी और इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पीडीपी उम्मीदवार यावर शफी समेत कई घायल। जम्मू कश्मीर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हुंकार। बोले, बीजेपी के होते नहीं होगा 370 बहाल। पाकिस्तान से बातचीत के लिए रखी आतंकवाद के खात्मे की शर्त। जम्मू कश्मीर बीजेपी की छठी लिस्ट आने के बाद पार्टी में कलह। आरएस पठानिया का नाम आने के बाद पवन खजूरिया के सपोर्टर्स में गुस्सा। भजन गायक कन्हैया मित्तल के बदले सुर। बोले, अभी मन बनाया है, कांग्रेस में गए नहीं। कन्हैया मित्तल ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। जेजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक और जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा में सीएम के चेहरे पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। बोले, विधायक दल के सदस्य और राहुल गांधी लेंगे फैसला। सांगली में महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल। संजय निरुपम ने बयान को बताया महिलाओं का अपमान। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का शिमला में अवैध निर्माण मस्जिद विवाद पर बयान। मजबूती से आवाज रखने का अधिकार संविधान के दायरे में होगा हर काम, कहा। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस आज पीएम से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को देंगे श्रद्धांजलि। अमेरिकी दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टेक्सास विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के साथ की बातचीत। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा ने प्रेम के विचार को पेश किया। इस यात्रा ने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष के नेता के रूप में मेरी जिम्मेदारी राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को शामिल करना है। राहुल के अमेरिका के दौरे को लेकर सैम पित्रोदा का बयान। बोले, राहुल की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई, वो गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार का जातिगत जनगणना पर बयान। धर्म के नाम पर कट्टरता और जाति के नाम पर छुआछूत को बताया गलत। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग ने फिर जोर पकड़ा। संजीव बालिया ने कहा, वेस्ट यूपी के विकास के लिए बंटवारा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। 9 सितंबर को मामले की पहली याचिका पर सुनवाई। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की रेप और मर्डर घटना को बीती 1 महीना बीत गया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की गुहार। कोलकाता से जयपुर तक सड़कों पर उतरे लोग। कोलकाता रेप कांड को लेकर लोगों में अब तक आक्रोश है। नॉर्थ 24 परगना में जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। यूपी के बहराइच में पोस्टर के जरिए जागरूक अभियान। भेड़िए से बचाव और सावधानी बरतने के लिए लगाए गए पोस्टर। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले जारी। भेड़िए ने महिला पर किया हमला, बुरी तरह से घायल हुई महिला। यूपी के संभल में 2 गांवों में जंगली जानवर का हमला। महिला समेत 5 लोग घायल। डीएफओ ने सीआर के हमले की जताई आशंका। यूपी के बस्ती में भेड़ियों की खबर से दहशत। घरों में कैद लोग लाठियां लेकर दे रहे हैं पहरा। यूपी के बीकानेर में हर तरफ सीआर का आतंक। किसानों में डर का माहौल, दहशत में इलाके के लोग। यूपी के बिजनौर में गुलदार का खौफ। गुलदार के हमले से कई लोगों की मौत। इलाके में पसरा सन्नाटा। गुजरात के बनासकांठा में भालू की दहशत से मिली राहत। वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद भालू को पकड़ लिया। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या।
चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। महाराष्ट्र के जलगांव में 13 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में नाबालिग लड़की के साथ रेप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तेज की आरोपी की तलाश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी घायल, पकड़े गए आरोपी से बंदूक, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के बदायूं में नशीला पदार्थ खिलाकर हथियार के बल पर रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के जहानाबाद में 7 साल की मासूम के साथ रेप, 60 साल के बुजुर्ग पर आरोप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। बेगूसराय में पशु चारा लाने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। ग्वालियर में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरने से हड़कंप, शिंदे की छावनी में रथ का संतुलन बिगड़ने से गिरी प्रतिमा, सड़क के गड्ढों को जिम्मेदार बताया। यूपी के गोंडा में महिला की हत्या, पति पर हत्या का आरोप, खाना नहीं बनाने पर की गई हत्या। पटना में एक युवक को मारी गोली, सब्जी मंडी में ठेकेदारी को लेकर था विवाद, 2 लोगों पर आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 सगे भाइयों की पीट कर हत्या, हिरासत में 13 लोग, गणेश उत्सव के दौरान डीजे पर नाचने का था मामला। उत्तर प्रदेश के महोबा में मां बेटे पर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला, जाति सूचक शब्दों का विरोध करने पर मारपीट का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक की पिटाई, हॉस्पिटल में भर्ती घायल युवक, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। यूपी के बरेली में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लूटपाट, साधु के वेश में घर में घुसा था लुटेरा। बिहार के बेतिया में पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपी की गाड़ी से 63 किलो ड्रग्स भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में देवर के घर के बाहर धरने पर बैठी महिला, देवर से प्यार और शादी होने का किया दावा। यूपी के अमरोहा में स्कूल में नॉनवेज खाने के मामले में प्रिंसिपल का नया वीडियो, क्लास के सामने बच्चे से सवाल जवाब करते दिखे प्रिंसिपल। अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, निचले इलाके में पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के साबरकांठा में नदी में बह गई कार, नदी में फंसे कार सवार मामा भांजी, मशक्कत के बाद दोनों को किया गया रेस्क्यू। ओडिशा में उठे चक्रवात का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। रांची में मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश के बाद गिरी बिजली, महिला समेत 5 लोग झुलस गए। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाके प्रभावित, कई गांवों से टूटा संपर्क। कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश के बाद जगह जगह भर गया पानी, जल भराव से लोगों को हुई खासी परेशानी। आंध्र प्रदेश में बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 47 सड़कों को पहुंचा नुकसान, 3 जिलों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया, निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुंगेर में बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाओं का छिड़काव न होने पर ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की। केदारनाथ से पहले फाटा और शेरसी के बाद स्थानीय लोगों ने गांव के बाहर लगाए बोर्ड, लिखा गैर हिंदू और फेरी वाले गांव में न करे प्रवेश, पुलिस ने हटवाए बोर्ड्स। लखनऊ में इमारत हादसे में 8 लोगों की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, मलबे में दबे शख्स को बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के आणंद में बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को चलते चलते आया हार्ट अटैक, गार्ड की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। गुजरात के गांधीनगर में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, सड़क पर खड़ी 2 महिलाओं को भी मारी टक्कर, दोनों की मौत हो गई। पटना में डिवाइडर से टकराने से मोटरसाइकिल सवार की मौत, पीछे से आ रही गाड़ी से धक्का लगने की वजह से हादसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में घर की रेलिंग में फंसा बच्चा, लोगों ने रेलिंग तोड़कर बच्चे को सेफ बाहर निकाला। बिहार के छपरा में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने वाले मरीज की मौत, आरोपी डॉक्टर से कराया था पथरी का ऑपरेशन। भारत में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मिला, अस्पताल में किया गया आइसोलेट, हाल ही में विदेश से लौटा है मरीज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पंजाब के अमृतसर में 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 5 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद, बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में 50,000 का इनामी गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर कई संगीन मामले दर्ज। बिहार के कैमूर में आदमी ने अपने ही भतीजे का किया अपहरण, पुलिस ने बच्चे को बचाया, गिरफ्त में आरोपी चाचा। गुजरात के राजकोट में हिसाब किताब को लेकर महिला पार्टनर के साथ मारपीट, कपड़े की दुकान में है पार्टनर। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हिट एंड रन मामले का आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी की टक्कर में एक आदमी की हुई थी मौत। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन से पकड़ा 4 करोड़ का सोना, चांदी और कैश। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर चल रही थी चेकिंग। बिहार के छपरा में बेकाबू होकर एक कार तालाब में गिर गई, मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया। बिहार के अररिया में रहस्यमयी बीमारी से 7 दिन में 4 बच्चों की मौत, जांच के लिए भेजे ब्लड और पानी की सैंपल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में माइग्रेशन क्लास में बच्चों को कमरे में बंद करके पीटने का मामला, एक स्टूडेंट की मां को हार्ट अटैक, हालत गंभीर। गुजरात के अरवली में मोटरसाइकिल स्टंट करने का वीडियो वायरल, वीडियो में 3 से 4 लोग स्टंट करते नजर आए। अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ गिरगांव चौपाटी पर भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन में हुए शामिल। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने दिया सर्टिफिकेट, इमरजेंसी के 3 सीन डिलीट, 10 बदलाव के बाद रिलीज होगी फिल्म। यूएस ओपन में अमेरिका की उम्मीदों पर इटली के जैनिक सिनर ने फेरा पानी, टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ने सीधे सेटों में जीता फाइनल, जीता साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब।
भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 19 सितंबर से शुरू होगी सीरीज। पहला मैच चेन्नई और दूसरा कानपुर में होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन में हंगामा। पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने किब्बुत्ज पर हमले का किया दावा। देर रात 30 रॉकेट्स दागने का दावा किया गया। यूक्रेन की क्रीवी में रूस का बड़ा हमला, कई इमारतें हुई जमींदोज। हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन के लिवीव शहर में रूस की सेना ने दागी मिसाइल। हमले में 7 लोगों के मारे जाने का दावा, कई लोगों के घायल होने की खबर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।